Today we will start chapter 7. Name of chapter is ratio and proportion. Ratio and proportion. From M.L. Agarwal. For class 10th. सालिना में से बेटा हमने ऑलरेडी कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो आपको बेसिक्स तो आई थिंक सबको आते होंगे. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना आते हो. अंडरस्टूड? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर सबसे पहले जो कुछ टर्म्स हैं बेटा वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है किए हुए. सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ रेशियोज. इसके अंदर सबसे पहले रेशो सबसे पहले आते हैं बच्चे डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट रेशो क्या होती है अन्वेषा? याद है डुप्लीकेट रेशो क्या थी? सही सर. स्क्वायर्स ऑफ रेशो. ओके सर, हाँ याद है. याद आ गया. जैसे मान लो 3:5 है तो इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? 9:25. यस सर. दोनों का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो. उसके बाद आते हैं बच्चे ट्रिप्लीकेट रेशो. इसके बाद क्या आता है? ट्रिप्लीकेट रेशो. ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होती है बेटा? क्यूब. सर क्यूब. क्यूब ऑफ रेशोस. मान लो 1:5 है तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी? 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125. थर्ड आ जाता है बेटा डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट रेशो. इसका रेसिप्रोकल. डुप्लीकेट का रेसिप्रोकल सब डुप्लीकेट रेशो. सब डुप्लीकेट का रेशो जैसे इसका मीनिंग होता है स्क्वायर. सब डुप्लीकेट का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट. आया समझ? सब डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर रूट. यस सर. सब ट्रिप्लीकेट रेशो. सब ट्रिप्लीकेट रेशो. सर क्यूब रूट. रेशो that means cube root. एक रेशो रहेगी कौन सी? रेसिप्रोकल रेशो. कौन सी रहेगी? रेसिप्रोकल रेशो. कोई भी रेशो दी है 7:5 तो इसकी रेसिप्रोकल रेशो क्या होगी? 5:7. यस सर. ओके, रेसिप्रोकल रेशो इज 5:7. अब फैक्टर फर्स्ट टर्म इसके अंदर डुप्लीकेट आ गया. उसके बाद वो ठीक है. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो इसी पे बेस्ड है मेनली. एक आ जाती है कंपाउंड रेशो. क्या आ जाती है बेटा? कंपाउंड रेशो. कंपाउंड रेशो क्या होती है? कोई भी 2-3 रेशोज दी है. मान लो एक रेशो दी है 2:3, दूसरी दी है 5:7, तीसरी दी है 6:5. तो कंपाउंड रेशो क्या होगी? इन सब की मल्टीप्लाई. कैसे? 2:3 मतलब 2/3 इंटू सेकेंड रेशो 5:7 मतलब 5/7. 6:5 6/5. 5 से 5 कट गया. 3 2s are 2 2s are 4:7. तो कंपाउंड रेशो क्या आ जाएगी? 4:7 आ जाएगी. इस वे से होगा बेटा. आया समझ? दिस इज कॉल्ड कंपाउंड. सर ये एक बार फिर से बता दीजिए. कंपाउंड रेशो इसका मीनिंग बेटा जो भी 2-3 रेशोज गिवन होंगी उन सब की मल्टीप्लाई. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 3 रेशोज ले ली मैंने. एक रेशो ले ली 2:3, सेकंड वन इज 5:7, थर्ड इज आई हैव टू टेक
6:5. I have to multiply all these three ratio, 2/3, 5/7, 6/5. जो भी कट हुआ कट किया, जो रिमेनिंग बच गया उनको मल्टीप्लाई करके जो रेशो आ गई 4/7 आ गया, तो 4:7 इज द आंसर. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें काफी सम्स है एमएल अग्रवाल में. फर्स्ट एक्सरसाइज में 21 सम्स है बेटा, बट फटाफट हो जाएगी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है. ऋतुजा, यस सर. तेरे को एमएल अग्रवाल ही है ना? नो सर. और सलीना है? यस सर. मुझे एमएल अग्रवाल है. किसको सर लेकिन मुझे चलेगा अगर आपने पूछा तो. ओके. फर्स्ट सम, an alloy consists of 27.5 kg of copper. देखो an alloy होता है मिक्सचर ऑफ 2 और 3 मेटल्स. तो इसमें जो alloy है उसके अंदर 27.5 kg कॉपर है. weight of copper is 27 1/2 kg. इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे. आद्या क्या आएगा? आद्या 54. Sir, 55 kg. 55/2. 50/5/2 kg and 2 3/4 kg of tin. weight of tin. tin कितना है? 2 3/4 kg. that means 4 to the 8 3 11/4 kg. find the ratio of weight of tin to the alloy. रेशो, कौन सी रेशो फाइंड करनी है? यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड रेशो. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेशो ऑफ वेट ऑफ टिन टू द वेट ऑफ एलॉय. वेट ऑफ एलॉय. तो वेट ऑफ टिन 11/4 अपॉन वेट ऑफ एलॉय क्या होगा? इन दोनों का सम होगा. कॉपर और टिन है ना, दोनों का एडिशन होगा बेटा. यही आएगा ना हमारे पास? Sir, 55/2. सॉरी 55 2 कैसे बन गया? नीचे आता था. चलो 11/4 बेटा ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. 2 को मैं किससे करूं? 4 आ जाए 2 into 55 110. 4 को किससे करें? 4 आ जाए 1 into 11 11. निचले वाले 4 से निचले वाला 4 कैंसल. 11/110 plus 11 we get 121. कट किया 11 तो 1/11. क्या रेशो आ गई? 1:11 is the answer. आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Now the second sum. Find the compound ratio of 2:3 and 4:9. First part हमने compound ratio find करनी है. हमें 2 ratios क्या given है? 2:3 and 4:9. अन्वेषा कंपाउंड रेशो क्या आएगी बेटा यहाँ पे? बोलिए अन्वेषा. Yes, sir. हाँ, कंपाउंड रेशो क्या आएगी? Sir, 2/3 into 4/9. किचन में भागी थी? नहीं सर, खा रही आइसक्रीम. 4 2s are 8, 9 3s are 27. कुछ भी कट नहीं हो रहा था तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से, नीचे वाली टर्म नीचे वाली से. 8/27 क्या आ गया? 8/27. मुझे सुन रही थी? हाँ, अभी यहाँ से ही गुजरा था कुल्फी वाला. हाँ ये सर वही खा रही थी. सेकंड पार्ट 4:5. second one is 5:7 and 9:11. yes अयोधिका, यहाँ पे कंपाउंड रेशो क्या आएगी बेटा हमारे पास? जल्दी बोलिए. Yes, sir. 4/5 हम्म into 5/7 into 9/11. Sir, 5 से 5 काट देंगे. बस. Sir, 9 को
सर 9 4 are 36 and 11 into 7 77. तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई 36 रेशो 36/77. रेशो में लिखना है बेटा, ओके सर. क्योंकि उन्होंने कंपाउंड रेशो पूछी है ना, तो लास्ट में आंसर को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। इसका थर्ड पार्ट वरिंदा, हमें जो Yes. दिया है बेटा a माइनस बी रेशो a प्लस बी, सेकेंड रेशो क्या गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर रेशो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड क्या गिवन है a4 माइनस b4 रेशो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दे दिया। कंपाउंड रेशो वही सेम, पहली रेशो लिख लेंगे बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी Into इनटू a plus b whole square upon a square plus b square यस into a की power 4 minus b की power 4 upon a की power 2 minus b की power 2 whole square. वेरी गुड। तो यहां से बेटा a माइनस बी सेम, नीचे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे 2 टाइम लिख लूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes. नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a4 माइनस b4 को क्या लिख सकता हूँ वरिंदा में, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ बेटा, समझ आ गया कैसे? Okay, sir. Yes, sir. a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी मैंने, नीचे भी Okay. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनेगा ना, Yes. बट होल का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोनों का, वैसे हमें Okay. जरूरत ही नहीं थी, चलो कर दिया अब क्या कर सकते हैं। हाँ सर उधर a plus b whole square है तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नहीं बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि कट होगा ना, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट हो गया, ये a प्लस बी से कट हो गया, अब यहाँ पे एक a माइनस बी यहाँ से कट हो गया, एक a प्लस बी यहाँ से कट हो गया, क्या रह गया a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा ना। यस सर। हम फैक्टर्स बनाने हैं बेटा, उसको ओपन नहीं करना, ठीक है Okay, इफ्रा, sir. इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, 1/1 1/1 One is इज to. द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिवांशु सुनाई दे रहा है? यस सर। अब कैसे सुनाई दे रहा है? सर मेरा माइक का परमिशन ऑन नहीं था मेरे में। अच्छा 2:3 है बेटा, इसकी डुप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है, हम प्रॉपर वे से लिखेंगे डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 इज क्या आएगी? सर 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, क्या आ गया? 4:9। यस दिस इज द आंसर, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट, सर मैं कराऊं? नहीं रुक जा, हर्ष सर ऑर्डर वाइज नहीं चल रहे हैं? ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, तभी तो हर्ष की आवाज टर्न आई अभी। Yes, sir. यस हर्ष, डुप्लीकेट Yes, रेशो sir. ऑफ √5/7 इज Sir, √5 square ratio 7 square. 7 स्क्वायर, एक तो स्क्वायर बोला कर, स्क्वायर नहीं Okay. बोलना, ठीक है? √5 का स्क्वायर So 5 एंड 7 स्क्वायर इज, 49. so this is the answer. Third part, Ifra, यस सर। 5a ratio 6b is there, डुप्लीकेट रेशो प्रॉपर वे से लिख के बेटा कितना आएगा? सो 5a का होल स्क्वायर इज टू 6b होल स्क्वायर
25 a square is to 36 b square. 36 b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड सम हो गया कंप्लीट। फोर्थ सम में बेटा उन्होंने क्या पूछा है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। फोर्थ का फर्स्ट सम, जयंती ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:4 फाइंड करनी है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आएगी? Sir, 3 cube 3 क्यूब ratio Ratio? 4 cube that is, to 27 ratio 64. yes, this is the answer. Second part, Karan, half ratio 1/3 है बेटा, half ratio 1/3 is there। तो यहाँ पे करण हमारे पास क्या आएगा, बोलिए जल्दी। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आएगी करण? Sir, 1 ratio whole square cube. रेशियो 1 ratio 3 whole square cube. 1/3 sorry, का। cube. Only cube. तो यहाँ से 1:8 रेशियो 1/27 आ गया। इज इट Yes, sir. करेक्ट? सही है बेटा ये? Yes, sir. नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हम अपॉन में रेशियो को नहीं छोड़ेंगे बेटा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो। 8 × 27, 8 इज देयर, 27 रेशियो 27 8 8। अब देखो दोनों रेशियोज के नीचे कॉमन नंबर आ गया ना, तो जो कॉमन नंबर होता है उसको छोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 27:8 आ गया। आया समझ? Yes, sir. जब भी अपॉन में आ जाएगा तो एलसीएम ले लेना है। Sir, common कैसे मतलब कि एलसीएम ले एक्चुअल में बेटा 1:2 1:3 है, इसको छोड़ दे, भूल जाए एक बार कॉमन को। रेशियो कमिंग अपॉन दिस वन, ये मेन लाइन है। 1 2 कहां चला गया? नीचे। 1 अपने प्लेस पे, 3 कहां चला गया? ऊपर। तो जो ये रेशियो है, ये एक्चुअल में क्या रेशियो है हमारे पास? 3:2 है। ओके, ठीक है Okay, sir. करण? Okay, अब sir. जब हमने ऐसे नहीं किया, हमने 3:2 फाइंड करके नहीं किया, हमने यहाँ पे सीधा इसका क्यूब कर दिया। कभी भी रेशियो अपॉन में नहीं रखनी कि दिस रेशियो दिस, ठीक है सर। ठीक है? या तो इसको ऐसे कर ले, अगर तूने ऐसे नहीं छोड़ना ना इसको, तो Yes, ऐसे sir. कर ले। अब तो ठीक है, रेशियो का मीनिंग अपॉन होता है। Yes, sir. Yes, 1 sir. जो बिल्कुल 27 है ऊपर आ गया, 1 अपने प्लेस पे है, 8 कहाँ चला गया? नीचे आ गया। अब तो ठीक है, 27:8। Yes, sir. या दूसरा भी जैसे मैंने किया था बेटा, जो कॉमन अपॉन में दोनों के नीचे कॉमन आ गया ना, ये चीज कॉमन आ गई ना दोनों में, Yes, yes. Common आ गया सर। तो उसको छोड़ सकते हैं, Okay. डायरेक्टली छोड़ सकते हैं बिना कुछ लिखे। ओके सर Okay, हाँ sir. जी, सर हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं सर, पहले मतलब कि सीधा ही रेसिप्रोकल रेशियो लगा के लिख दें सर, 3:2 सर, फिर 2:3 आएगा रेसिप्रोकल से। तो सर जैसे कि वहां पे a रेशियो दिया तो सर b रेशियो a नहीं होता है? बेटा रेसिप्रोकल यहाँ पे हाफ रेशियो 1/3 है ना, हाफ रेशियो 1/3 है ना, तो रेसिप्रोकल करेगा तो 2:3 होगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है? ओके सर। नाउ अब बेटा हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट, फोर्स का लास्ट पार्ट। महक गर्ग 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब है, इसकी ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड करनी है। क्या आएगी? महक गर्ग, आर यू देयर? Yes, बोलिए बेटा। 1:8. वो तो ये आ गया, अब इसका ट्रिप्लिकेट करेंगे तो 1 क्यूब रेशियो 8 क्यूब आ जाएगा बेटा। यहाँ पे क्यूब ऑलरेडी रेशियो में गिवन था, तो पहले इस क्यूब को ओपन किया, उसके बाद जो ये आ गया हमारे पास, उसकी ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है महक, समझे? Okay. Yes, sir. तो 1:8 इज द आंसर।
ये आंसर आ गया 4th का थर्ड पार्ट। 5th का बेटा फर्स्ट पार्ट, सर 8 का सॉरी महक तूने गलत करवा दिया है महक। सर आप कह रहे थे कि ऑर्डर वाइज चलना है, मेरा चांस तो आया ही नहीं सर। तेरा सबसे पहले आया तो था स्टार्टिंग में, तेरे से सर तो पूछा आपने था। सम सॉल्व करवाया था सर। और क्या पूछा था तेरे से? सर एक वो मिक्स फ्रैक्शन को सर पूछा था आपने हाँ फिर केवल। क्वेश्चन ही है वो भी। नहीं सर मुझे सर सम सॉल्व करवाना है। चलो सब डुप्लीकेट रेशियो, नाउ वी हैव टू फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। पहला पार्ट है बेटा इसका 9:16। चलो आद्या बता सब डुप्लीकेट Yes. रेशियो ऑफ क्या आ जाएगी? सर √9 = √6। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है उनका स्क्वायर रूट। 16 is there, not 6, sorry. 16 is there. Square root of 9 is आद्या 3:8। तभी नहीं sorry, पूछ रहा था, मुझे सर पता तू sorry। गलत बताएगी इसीलिए नहीं पूछा था तेरे से। अरे सर मैंने इंटू कर दिया सर। हाँ जी 3:4 is the answer. Second 1/4 रेशो 1/9। यस हर्ष के बाद सर हर्ष नहीं सर महक के बाद। अच्छा नहीं, सर मेरी टर्न है। किसकी टर्न है? सर महक के बाद मेरी है। महक के बाद तेरी टर्न है, चल बता। सर मेरी है ना। तेरी कहाँ से आ गई? मनमोहित है पहले। अच्छा हाँ जी सर। मनमोहित। सर सब डुप्लीकेट रेशो नहीं पहले इसको ना चेंज कर लो बेटा, 1/4 1, रेसिप्रोकल। चाहे तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे कर लो, ज्यादा बेटर है सर कि हम 9 ऐसे कर लें। रेशो। अब उसके बाद प्रॉपर वे से लिख के सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेशो √4। 3 रेशो सर 3:2। दिस इज द आंसर। सर पूरा तो आपने कर दिया। तो बोला ही नहीं, मैं क्या करूं? सर फिर ये मैं करता हूँ। चल बता फिर। सर सब ये डुप्लीकेट सर इसका सब डुप्लीकेट होएगा √9a² रेशो √49b²। सर अब आ जाएगा 3a रेशो 7b। यस इज द आंसर। ऐसी बेटा हमारे पास सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशो है। 6 में उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने के लिए? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। पहला पार्ट है 1:216 है, तो यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या आएगी मोहम्मद कलंदर? हाँ सर 1:6। क्यूब रूट ऑफ 1 ऐसे प्रॉपर वे से लिखना है, यस सर। सीधा आंसर नहीं बताना क्यूब पीछे रूट से ऑफ देख के। 1 सर रेशो 1:6। यस सर। ये आंसर बेटा। ऐसी बेटा इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आई थिंक ना टाइम वेस्ट करूं, मैं जल्दी जल्दी आगे करूं, हो जाएंगे वही Yes, sir. रेशो में है। ये 3a/4 भी आ जाएगा। रेसिप्रोकल रेशो सबको पता है, 4:7 Yes, की sir. रेसिप्रोकल सर 7:4, 7:4। 16:9 आ जाएगा। इसका 2:1/9। पहले रेशो आ जाएगी 1:18 आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 18:1 आएगा बेटा। थर्ड पार्ट देख लो 7 का थर्ड पार्ट। सर ये आवाज आ रही है आपको? कैसे? हाँ आ रही है तेरी आवाज। ओके सर। 1/9/2 इज दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे बेटा इसको ऐसे कर लो, 1 अपने प्लेस पे 9 2, तो जो गिवन रेशो थी वो 1/18 दैट इज 1:18 थी एक्चुअल में, इस फॉर्मेट में दिया था तो 1:8 आ जाएगी। अब रेसिप्रोकल रेशो क्या होगी 1:18 की? 18:1 होगी बेटा।
आया समझ? यस सर। Yes, sir. सर एक ना। सेकंड पिछला वाला पन्ना दिखा दीजिए। पिछले वाला पन्ना देख ले। हाँ सर ठीक है, आंसर मेरा ठीक है सर, थैंक यू। ये पन्नावली कौन है? पन्ना वाली है पन्ना। पन्ना पंजाबी का वर्ड है ना? सर कौन पूछ रहा है? यस ये सर। बोला किसने था? किसने बोला था पन्ना? किसने बोला था? आद्या ने। हाँ सर क्यों? पन्ना तो पंजाबी में बोलते हैं बेटा, पिछला सर पन्ना। वो सर हिंदी में बोलते हैं हमारे यहाँ तो, पेज को पन्ना। अच्छा हाँ सर। चलो। यस सर। 8th, arrange the following ratio in ascending order of magnitude. Ascending order of magnitude. छोटी क्लासेस में ना रैशनल नंबर्स को उसमें करते थे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद है? 6th 7th में वही सेम चीज है इसमें भी। 2/3, दूसरी रेशो है 7/21, 11/14, 5/7। अब इसको किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है। याद है क्या करते थे? चाहे तो एलसीएम लेके, यस और नो? 42। 3 को किससे किया? 14, 14 2 28, 21 को 2 34, 3 33, 7 6 6 5 30। असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलर कौन सा है? 28 है। किससे बना? 2/3। फिर 30 है, किससे बना? 5/7। फिर 33, 11/14, and last 17/. This is the ascending order. Okay? Yes, sir. वही सेम रेशो में, मतलब उसके बाद रेशो में लिख देना, ऐसे लिख देना 2/3, 5/7, फिर 11/14 and 17/21. Now the ninth sum. A/B is 2/3. B/C क्या गिवन है? 4/5. C/D क्या गिवन है? 6/7. We have to find A/D. A/D we have to find. Yes, Neha, A/B, B/C, C/D are given. We have to find A/D. How we can find, Neha? So like cross multiply. I mean A Here, by A/B is 2/3. 2/3. Then B B/C by is C is equal to 4/5. Then C by D is equals 6 to by 6/7. Now what we can do? A equal to B by No, no. Neha, Sir, actually 2 B's are given, right? So we can take the LCM of 3 B. and 4. 3 and 4, What is the LCM of 3 and 4? 12, Then 4 and 3. 8/12. A/B is 8/12 and B/C 8/12. is 12/15. 12/15. Now C/D is 6/7. Here what we get? A/B is 8/12, B/C is 12/15. 12 is same. Then what we get? A/C, Neha? A/C is 8/15. Yes, 8/15. And C/D 6/7. Now 6/7. same way, what is the Yeah, LCM of 15 and 6? 30. 30. Here we will multiply it by 2/2 and this by 5/5. A/C becomes 16/30.
and C ratio D 30 upon 30, no, 35. yes, then A ratio D becomes 16:35. very good. This is the answer. समझ आया बेटा क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, इन दोनों में B की वैल्यू को सेम कर लिया, दैट इज 12 तो A रेशो B रेशो C क्या आ गया, 8 रेशो 12 रेशो 15, तो B को मैंने छोड़ दिया तो A रेशो C आ गया। सर C रेशो D, B को इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमने A रेशो D फाइंड करना था, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। ओके सर तो ये रेशियो C क्यों लिखे? तो 12 बीच में से निकल गया, 12 की वैल्यू सेम हो गई, तभी तो 8 रेशो 15 आया बेटा। A रेशो B रेशो C 8 रेशो 12 रेशो 15 आ गया। अब B हमें फाइंड करना था A रेशो C, तो A और C की वैल्यूज लेंगे हम, यही होगी ना रेशो फिर, तभी तो। सर हम लोगों को तो A रेशियो D फाइंड करना था ना। हाँ तभी तो मैंने C को कॉमन ले लिया। अब पहले इन दोनों में B कॉमन था, B की वैल्यू को इक्वल कर लिया। अब A रेशो C और C रेशो D आ गया हमारे पास, ये और ये। अब मैंने C की वैल्यू को सेम कर लिया, C की वैल्यू 30 आ गई, यहाँ भी 30 है, तो बीच में से छोड़ दिया, 16 रेशो 35 आ गया आंसर। ओके ओके सर। Yes, sir. now the 10th sum. Now we will reach on question number 10. A ratio B is 1/4 ratio 1/5. B ratio C is 1/7 ratio 1/6. We have to find A ratio B ratio C. First of all, A upon B. Now, Nicole, what is the value of A upon B? Sir, 1/4. 1/4 upon Into, sir, 1/5. 5. Yes, sir. So then what we get A upon B is? Sir, 5/4. Yes, very good. Same way B upon C is 1/7 upon 1/6. 1/6. Then So, B upon sir, C BC is- becomes? B upon C is 6/7. Yes. Now B is same. Here B, this is 4, this is 6. What is the LCM of 6 and 4? Sir, 12. Then by which number we will multiply to make it 12? Sir, 6. 4 को 12 बनाना है बेटा। Sorry, sir. Sir, 3. 3. Same here. By which number? Multiply and divide. Tell me fast, Nicole. 2. तभी 12 बनेगा ना? Yes, sir. समझ आया निकोल? Yes, sir. 15/12. From here, what we get? B upon C is 12 ratio 14. Now the value of B is same. So therefore, A ratio B ratio C becomes? Sir, 15. Ratio? Sir, 12. And sir, 14. Ratio 14. This is the answer. This is the 10th sum. Second part, 9th का second part बेटा मैंने किया नहीं है, वो अपने आप करना, सेम है। अभी 10th का मैंने फर्स्ट किया है, 10th का second part भी कर रहा हूं मैं। निकोल के बाद हमारे पास आ जाती है परिधि। Yes. परिधि, तूने 7 o'clock वाली क्लास लगाई नहीं ना? No, sir. क्यों? सर एक्चुअली मैथ्स के पहले एक दूसरा ट्यूशन था तो वहां से आने में लेट हो गया था। नहीं हो पाया। अच्छा, मैंने सोचा शायद मैथ ज्यादा आने लग गया परिधि को, मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। लेट हो गया था इसलिए नहीं हो पाया। भाग आया अगर वहां से, ठीक है? सर अब नेक्स्ट टाइम। चलो, हाँ जी मनमोहित।
मैं दिखा रही है ना सर तू ना बोल, तेरी आवाज कट 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 करके आ रही है। यस परिधि। Yes, sir. Sir, 3a is equal to 4b लिख लेंगे और And 4 equal to 6c. yes, very good. a upon b is equal to 4 upon 3. And B upon b C. upon c is equal to 6 upon 4. कट कर दिया। Yes. क्या आ गया? 3:2। तो ये तो A बहुत इजी हो गया। B की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल आ गई हमारे पास, है ना? Yes, sir. 3 सेम आ गया ना? Yes, sir. तो A रेशो B रेशो C। c is equal to 4:3:2. सर अब आवाज क्लियर है? नहीं, तेरे वाईफाई लगा हुआ है मनमोहित? मनमोहित नो सर, नहीं। नो सर। चलो, डाटा फिर गेम खेलने में वेस्ट मत किया कर। सर आज पूरा दिन नहीं खेला सर, क्लास ही लगाई। थैंक यू सो मच। मेरे मार्क्स आ जाएंगे मनमोहित, तूने गेम नहीं खेली। नाउ सर रितु जब खा रही थी ना, उसको देख के मेरे को भी भूख लग गई। क्या खा रही थी? सर वो मैगी खा रही चावल थी, खा रही थी मैगी। सर। नहीं मैगी नहीं, चावल थे सर। अच्छा। इसको कैसे पता? किसको? सर जो अभी बोली चावल वाली। और तुझे ही बोली है। नहीं सर मैं थी सर, दिख रहा था ना सर स्क्रीन पे। ओके, चलो। ये तुझे नोट डाउन कर रही है? यस सर। इसलिए कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए अब। सर वो मम्मी ने ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोला। अच्छा, मम्मी झूठ बोल रही है ना? सर ये नहीं, झूठ नहीं। एक मनमोहित के मम्मा झूठ बोलते हैं, एक तेरी मम्मा झूठ बोलते हैं, है ना मनमोहित? सर मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, मम्मा झूठ? सर ये किसने अफवाह फैलाई है? तू नहीं। सर मैंने कब फैलाई है सर? आपको तो सर मेरा सारा पता है, मम्मा के बारे में भी। सर वो तो इतना मेरे को, सर अभी आप बोलोगे ना, अभी मेरे चाटा लगा देंगे। अच्छा ठीक है, चलो। 3x + 5y अपॉन 3x - 5y 7/3 है। तो परिधि के बाद आ गई हमारी प्रतिष्ठा। यस सर। यस बेटा, बोलिए बेटा। सर इसमें पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आएगा? 9x plus 15y यस is equals to 21x यस minus 35y. यस। x वाली टर्म्स एक साइड पे, 9x 21x इस साइड आके माइनस हो गया, -35y 15y उस साइड जाके माइनस हो गया। 9x - 21x 12x minus 12x यहाँ से -50y। 50y minus minus का तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 50/12 25/6. वेरी गुड, 25:6 आ गया। Yes. ML अग्रवाल एक तो इफ्रा को है, एक अन्वेषा को है, और किसको है? और किसको है बेटा ML अग्रवाल? और किसी को नहीं है? ओके Sir, इसमें थोड़े सा मीटिंग है। बेटा स्टार्टिंग ही इजी है, इसके बाद नहीं इजी होंगे। ये जो तूफान आना होता है ना, उससे पहले वाली वो है। yes, sir. सर इसके 11 पहले plus थोड़ी शांति है। हाँ। A/B is 3:11 और हमने फाइंड क्या करना है? We have to find 15A - 3B रेशो 9A + 5B।
This one we have to find. Yes, परिधि होगी प्रतिष्ठा। राशि बता सकते हो बेटा कैसे फाइंड करें हम? राशि गुप्ता बताइए बेटा, हम ये चीज कैसे फाइंड करें? ए रेशो बी का मीनिंग क्या होता है राशि? Sir, 3 by A by B equal to Equal- 3 by 1. 3/1? Yes or Yes. no? Yes. Let देखो ए के सामने क्या है 3, बी के सामने 1, Yes, sir. एक और क्या लेट करूं मैं? Sir, 3. एक्स ले लो चाहे के ले लो, Yes, एक्स ले sir. लो 3x. हमरा खाना निकलेगा। एंड बी। Sir, 1x. नाउ जो हमने रेशियो फाइंड करनी है उसको अपॉन में लिख लो राशि। Yes. सर By क्यों x लेंगे? 9a plus 5b. यस 15 इंटू, सर क्यों x लेंगे? Equal बताता हूं अभी ऋषभ, रुक जा। minus 3. एक इतनी अच्छी By एग्जांपल 9. लूंगा ना तो कहेगा मेरे को समझ आ गया, इसके बाद मैं पूछूंगा नहीं कभी कि एक्स क्यों लिया। ठीक है ऋषभ? ओके सर, ओके सर। हाँ जी। राशि कितना आएगा बेटा? 45x minus 3x यस 27x plus 5x. व्हाट वी गेट हियर? Sir, 42x. Sir, 33. Sir, 32x. एक्स से एक्स कट हो गया, ये दोनों कट हो रहे हैं किसके टेबल पे? 2 के टेबल पे। Sir, 2 की. 21/16 आ गया, Yes. तो 21 रेशो 21 16। into 6. ऋषभ, हाँ यस सर। ऋषभ's एज अपॉन ऋषभ's फादर्स एज। ऋषभ तुम्हारे फादर की एज क्या है? 40 सर। चलो तेरी एज सपोज 15 है, तेरे फादर की 45 है, मैंने 45 लेट कर ली, ओके सर। कट किया 1/3 मीन्स ऋषभ's एज अपॉन ऋषभ's फादर्स एज इज 1:3। ठीक है, इसका मीनिंग Okay, क्या हुआ sir. ऋषभ? तेरी एज 1 ईयर है और तेरे फादर की एज 3 ईयर है। नो सर। ये रेशो है बेटा। रेशो का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स क्या है कि दोनों की जो रेशो है वो 1:3 है। यहाँ पे हमने 15 के टेबल पे कट किया है। अगर मैं यहाँ पे 15/15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15/45 आएगा, तब तेरी एज 15 है और 45 ये करेक्ट एज है। ठीक है, यहाँ 15 से Okay, मल्टीप्लाई करके दोनों की एज आ रही है ना, करेक्ट एज आ रही सर है ना? लेकिन सुन सर ले, पिछले सुन। ओके सर। हमें ये चीज गिवन है, ये भूल जा, ये भूल जा कि तेरे पास ये था, सिर्फ ये है कि 1:3 है। तो यहाँ तो मुझे पता है कि 15 से मल्टीप्लाई करके दोनों की एज आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे ना पता होता तो मैं तेरी एज को x ईयर लेता और तेरे फादर की एज को 3x ईयर लेता ना। यस सर। वो यहाँ पे वही चीज है, रेशो इज देयर। हमें नहीं पता कि ये कौन से टेबल पे कट होके 3:1 बना है। शायद यहाँ पे 6/2 हो, शायद यहाँ पे 9/3 हो, शायद यहाँ पे 30/10 हो, कुछ भी हो सकता है ना। यस जो सर। चीज कट हुई है उसको हमने x लिया है। कॉमन फैक्टर समझ लो दोनों का, समझे? यस सर। रेशियो का मीनिंग कट होके वो आया हुआ है, हमें नहीं पता कौन सी चीज कट हुई है। शायद x की वैल्यू 1 ही हो, ये भी हो सकता है। ओके, यस यस सर। सर इसको 1a into 3b नहीं कर सकते हैं? 3b नहीं कर सकते। 3 अगर नहीं, a b तो ले ही नहीं सकता क्योंकि a b तो रेशियो में गिवन है। या x ले ले, y ले ले, z ले ले, 3z 1z, k ले ले 3k 1k। सर लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 3a इक्वल टू 4b था। हाँ जी, वहाँ इक्वल था ना बेटा, ओके सर, ओके सर। वहाँ इक्वल था ना। यस और नो? यस यस सर। और वहां पे फाइंड क्या करना था? ये फाइंड करना था
वहां पे ये यहाँ पे कुछ और बोला होता है ना, फिर वैसे ही करते हैं, पहले रेशो निकाल के फिर के की फॉर्म में लेते हैं या एक्स की फॉर्म में। ओके सर। This is the 11th question, second part. Now 12th sum. First part. If 4x square plus xy, रेशो को बेटा मैं अपॉन में लिख देता हूं। रेशो में दिया हुआ है 3xy minus y square, ये गिवन है हमें। किसके इक्वल? 12:5, दैट मीन्स 12/5 के इक्वल है। Find the value of x plus 2y upon 2x plus y, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x plus 2y upon 2x plus y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या करें? क्रॉस कर लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ऋतुजा, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यस बोलो क्या आएगा? सर 20x square plus 15xy is 5xy equal to 36. 5xy हाँ, तो 15 बोली। 36xy हाँ minus 12y square. माइनस 12y स्क्वायर। Y square. अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन सर डू? quadratic. नहीं, चलो एक साइड पे ले जाते हैं। 20x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर, ये इस साइड आके माइनस होगा तो माइनस 31xy आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 31. 5 minus 36 बेटा हाँ माइनस 31 ही रहेगा ना। यस यस। अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू? सर इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। फिर अब क्या करें? मुझे तो आता नहीं है ये। सर वो x प्लस वाई है या 2x प्लस वाई? क्या? सर इसकी 2x आइडेंटिटी लगवा दें? किसकी? सर इसी की। इसकी कहाँ से आइडेंटिटी लगेगी? सर आइडेंटिटी भी नहीं है। मिडिल टर्म कर सकते हैं ट्राई, कि मिडिल टर्म हो जाए। नहीं होगा सर। नहीं होगा पक्का? हो जाएगा। कभी तो कहता नहीं होगा, कभी कहता हो जाएगा। 12 into 20 कितना बन गया? 240 बन गया। सर आप इसको साइड में क्यों लेकर आए 12y स्क्वायर को? बच्चे एक्स वाई दोनों के साथ है ना, तभी अगर हम बीच में एक्स वाई होगा तभी तो एक्स वाई मिडिल टर्म तभी होगी ना। हाँ सर ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाओ बेटा। 2 120, 2 60, 2 30, 2 15, वही 16 एंड 5 15 आ गए। सर 15 into 16xy minus 15xy yes 15 plus 12y square is equal to, पहले दोनों में क्या कॉमन है? सर 5x। नहीं तो जा। सर मैंने पहले 15 लिखा फिर 16 लिखा। अच्छा। yes 4x 5x minus 4y यहाँ से minus 3y 5x minus 4y 4x minus 3y 5x minus 4y is equal to छोर ही आ 0। गया। सर आ रहा है ना। हाँ सर 4x is equal to 3y, therefore x upon y is equal to 3 दोनों upon आंसर 4। देंगे बेटा, दोनों को निकालेंगे। 4x Yes, is equal to sir. 3y, 5x is equal to 4। x upon y क्या आ गया? 3 by 4। सर यहाँ और से दूसरी इक्वेशन से x upon y is equal to 4 upon 5। अब वही सेम, पहले इसको लेके बेटा ये टर्म फाइंड करेंगे हम, फिर इसको लेके ये टर्म फाइंड Yes। करेंगे, जैसे हमने पिछला सम किया था, ये वाला ये किया था ना। a अपॉन b था हमारे पास, Yes, sir। 3x 1x लिया था। अब 3a 4a ले लेंगे, यहाँ फिल करेंगे,
फिर 4b 5b ले लेंगे, यहाँ फिल करेंगे, 2 आंसर आएंगे इसके, इसके 2 आंसर आएंगे बेटा, यस समझे? पक्का? यस सर। वैसे इन्होंने किसी Yes, और वे yes. से किया हुआ है बेटा? नहीं, इसी वे से किया 4/5। सर उन्होंने सीधा आंसर बताया है। फिर क्या हो गया, 2 आंसर ही आए हैं उनके भी। हाँ, उन्होंने सीधा बताया है। हाँ 12th का सेकंड पार्ट बेटा तुम खुद करोगे, ठीक है? सर। हाँ जी, सर इसके बाद मेरा एक डाउट है, आप लोग बोलो, जल्दी बोलो। सर इसमें चलो। का नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ तक 12th सम तक करनी है बेटा, आज का यही होमवर्क है, ठीक है? यस सर। सर मेरा 4/3 आ रहा है। यहाँ पे 4/3 आ रहा है। सर आपका 3/4 आ रहा है। तूने फिर बेटा यहाँ पे गलती की है, तू y को नीचे लेके गई तो तूने 4 को ऊपर ले लिया, वो नीचे जाएगा ना दूसरी तरफ, सर मैं समझे? पूछूं? हाँ जी, पूछो हाँ, बेटा। सर पेज नंबर 223 मेरी बुक कहाँ है? क्वेश्चन 24। मेरी बुक नहीं मिल रही। क्वेश्चन क्या है, यही बोल बुक- बोल दे। सर वो बोला है शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स 3, -2, 5, 2 and 8, 8 are collinear. 8, 8 आर कोलिनियर बाय सेक्शन फॉर्मूला। हाँ सर। सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर करनी है? सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर कैसे होंगे? सर उधर बोला है शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट दे आर कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूला से तो कोलिनियर नहीं होंगे। सर वो इससे हो गए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस से होगा, सेक्शन से अगर 1:1 आता है, नहीं 1:1 नहीं, सेक्शन फॉर्मूला से तो नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। सेक्शन फॉर्मूला से तो रेशो आती है बेटा। यस सर सर। क्यों? चलो भूख लगी है। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू टुमारो। सर 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 हाँ जी, सर बोलो। सर अब से रोज 9 o'clock क्लास होगी? मोस्टली होगी, यस सर, रखना। मैगी ठीक है? हम क्या कल है हाँ जी, हाँ जी, कल है। सर, पक्का ना? पक्का, मैंने तेरे को बोला तो 2-3 दिन में हाँ, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया आज, हाँ ठीक है? सर 9 o'clock वाला सही रहता है, कुछ लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, ओके बाय। मेरी भी क्लास होती है सर 7 Bye. o'clock वाले में। किसकी क्लास होती है? राशि की? सर राशि, यस सर। तेरी कोई कौन सी क्लास होती है 7 राशि। o'clock? सर साइंस। अच्छा, सर हाँ सर मेरी भी 7 o'clock क्लास होती है। हाँ जी, इफ्रा। सर आपको भूख नहीं लगी है? नहीं, सर मुझे भी नहीं लगी है। हम दोनों भाई बहन एक जैसी है ना? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय सर। सर हम लोग की डेली अब क्लास 9 o'clock लगेगी? 7 o'clock भी, 9 o'clock भी। ओके सर। सर इसके बाद आप कर प्लीज दो सर सिमिलैरिटी स्टार्ट करो, मेरी टेस्ट है। ठीक है, कर दूंगा। थैंक यू सर, बाय। सर स्टैटिक्स भी। हाँ जी, सारे हो जाएंगे, आज ही करवा दूं सारे। सर उत्कर्ष नहीं था, आखिरी में आया है।